क्या ईरान जैसा माहौल चाहते हैं भारत के कट्टरपंथी? हिजाब के लिए एक 22 साल की लड़की को मौत के घाट उतारना कितना सही? पूरे देश के कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा। ईरान की महिलाओं का हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन। हिजाब विवाद एक बार फिर से चर्चा में है और ये हिजाब की आग अब ईरान से उठी है, जहां एक 22 साल की लड़की को सिर न ढकने की वजह से पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ईरान में 22 साल की महिला की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। हजारों महिलाएं इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और महसा अमीनी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं और सरकार के इस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ जमकर विरोध कर रही हैं। महसा अमीनी एक ईरानी महिला हैं। उन्होंने अपने ड्रेस कोड का पालन न करते हुए हिजाब से सर नहीं ढका, जिसकी वजह से उन्हें ईरानी महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और बुरी तरह से मारा पीटा और प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या किसी भी देश के लिए एक महिला की जान से भी ज्यादा मायने उसका ड्रेस कोड रखता है? और यही सवाल अब ईरानी महिलाओं का भी सरकार से है। क्या ऐसी बर्बरता महिलाओं के साथ सही है? क्या ईरान में विरोध जारी है तो वहीं ईरान से कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, जिसमें ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध कर रही हैं और कुछ महिलाएं अपने बाल को काटकर विरोध कर रही हैं तो कुछ हिजाब को जलाकर। बता दें कि 13 सितंबर को ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार उसने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें महिला प्रदर्शनकारियों ने विरोध के दौरान अपने हिजाब को उतार फेंका और डेथ टू डिटेक्टर के नारे लगाए। आमनी कथित तौर पर अपने परिवार के साथ पश्चिम प्रांत कुर्दिस्तान से ईरान की राजधानी तेहरान की यात्रा पर थी, जब उसे महिलाओं के लिए ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट की माने तो प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गवर्नर के ऑफिस तक मार्च की। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं महसा की मौत के बाद दुनिया भर में इस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और तो और एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करती नजर आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मांग की है कि इस घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए। संस्था ने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार सभी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आमिनी के होम टाउन सक्केज में भी लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि महसा आमिनी एक आम ईरानी महिला थी और वो अपने परिवार के साथ ईरानी राजधानी में छुट्टियां मनाने आई थी। लेकिन क्या पता था महसा को कि उसके उस इस्लामिक देश में इंसानियत नाम की चीज जिंदा ही नहीं है। हिजाब ना पहनने की वजह से 22 साल की लड़की को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हुई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं महसा की मां ने पुलिस पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। 13 सितंबर को राजधानी तेहरान से गिरफ्तार किया गया था। सरकारी मीडिया के मुताबिक अधिकारियों ने आमिनी की मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फॉरेंसिक जांच की परिणाम आने में 3 हफ्ते का समय लगेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हिजाब उतारने वाली महिलाओं के खिलाफ नैतिकता पुलिस कार्रवाई करती देखी जा रही है। पुलिस महिलाओं से धक्का मुक्की करती और उन्हें प्रताड़ित करती हुई भी देखी जा रही है। ईरान के शरिया कानून के अनुसार महिलाओं को बाल ढकने और ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसा ना करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि ये पहला मामला सिर्फ ईरान से नहीं और पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ईरान में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और अगर वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कुछ तानाशाह लोग ऐसा ही शरिया कानून चलाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन ये भारत है, यहाँ किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। आपको बताते हैं कि भारत में हिजाब को लेकर कई बार बवाल हो चुका है। कर्नाटक के उडुपी से भी इस तरह का हिजाब को लेकर बवाल उठा था और जमकर पत्थरबाजी भी हुई थी और कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इस पर तरह तरह की टिप्पणी भी की थी। और अगर आप बात करें ओवैसी की, तो धर्म की वकालत करने में जरा भी पीछे नहीं हटते। हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा था कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं तो हिजाब को क्यों नहीं? यह महिलाओं का भी अधिकार है। महिला हिजाब अपने सिर पर रखती है, दिमाग पर नहीं। वही सपा सांसद रुबीना
खानम की बयान की बात करें तो रुबीना खानम ने कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। इसे क्या समझा जाए? इसे देश को ईरान बनाने की कोशिश या शरिया कानून लागू करने की कोशिश। वहीं अगर महान पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता ने कहा हिजाब का मतलब इस्लाम में पर्दा होता है। महिलाओं की सुंदरता को छिपाने के लिए हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं का बलात्कार होता है। हिजाब की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंची है। बता दें कि गुरुवार 8 सितंबर को याचिकाकर्ता के वकील निजामुद्दीन पाशा ने अजीबोगरीब दलील देते हुए कहा कि इस्लाम में 5 मूल सिद्धांत हैं, नमाज, हज, रोजा, जकात और ईमान होते हैं, लेकिन इन 5 सिद्धांतों का पालन करने की अनिवार्यता इस्लाम में जरूरी नहीं है कि वो आपको करना ही है। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता की अगुवाई वाली 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा है कि जब अनिवार्यता नहीं है तो आप हिजाब के अनिवार्यता की बात क्यों कर रहे हैं। आगे ये भी बताते हैं कि हिजाब पर रोक के बावजूद कर्नाटक में ही एक और कॉलेज में भी कुछ दिन पहले 16 छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थी। हंपनाकट्टे के पास मंगलुरु यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची इन छात्राओं की क्लास करने की अनुमति मांगी थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन छात्राओं को कक्षाओं में जाने से मना कर दिया, उन्हें वापस भेज दिया। छात्राओं ने जिला आयुक्त के कार्यालय जाकर उनकी शिकायत की थी। उन्हें हिजाब पर कक्षाओं में नहीं बैठने दिया जा रहा है। इसके बाद डीसी ने उन्हें कॉलेज की रूल बुक, सरकार और कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए कहा था। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो 5 साल की लड़कियों का रेप क्यों होता है? क्या उससे भी अब साड़ी पहनाई जाए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।